जिस दिन प्रभु दे चरण कमलों का बिरह पैदा हो जाता, बिरह विछोड़ा महसूस होता। साधना करते करते सतसंग दे पहला ज्ञान के मिलेगा? विछोड़े। हर एक नूं कोई ज्ञान नहीं मैं रब तो विछड़िया। ऐसा नहीं कि रब किधरे दूर चला गया, साथों अलग चला गया, नहीं, साड़ी याद दे च नहीं है, साड़ी समझ दे च नहीं है, ये विछोड़ा है। सामत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें हरा, ओ मत दे हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। थक हार के मैं तेरी शरण आया, वो बुद्ध दे जिहड़ी तैनूं समझ सकती है, वो हिरदा दे जिहड़ा तैनूं याद कर सकता। थक हार के सतसंग का फल उस दिन समझ लेना जिस दिन बिरहा पैदा हो जाए, भी मैं बिछड़िया। जिस दिन उस जिस नाल बिछड़िया ਉਹਦਾ प्यार पैदा हो जाए, क्योंकि अदृश्य है। मैं गल इत्थों आरंभ की सी, संसार दृश्यमान है, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, निरंकार अदृश्य है। सुन सुन के महिमा जो प्रभावित हो गया, बस उस दे अंदर ही तलाश चलेगी, बाकी दे अंदर नहीं। सनम कंधे वालो तलाश लाजम है, सनम कंधों वाले तलाश लाजम है, इधर ही लौट पड़ेंगे गर खुदा ना मेरा। कहता है ए मंदिरां दे च बैठण वाले, ए धर्म सथलां दे च बैठण वाले, निरा बैठना तलाश लाजम है, खोज ते कर। इत्थे महाराज कहते ने, जिसने खोज की थी, खोज करदियां करदियां पहले की लभ्या? बिरह, विछोड़ा। जद उस विछोड़े ने तड़पाया, फरियाद की थी, फरियाद की थी, मिलाप हो गया। सिर्फ फरियाद करने की जांच आ जाए, वो कोई दूर नहीं है। दो शब्द परमात्मा के संबंध च है न गलत, पर मजबूरी च आख्या जाता है। परमात्मा की खोज करनी है, कोई गुम हो गया जो खोज करनी है। परमात्मा दे कोल जाना है, तो जिथे बैठे उत्थे परमात्मा नहीं, उहदे कोल जाना है। ये मजबूरी च आख्या जाता है। परमात्मा दे कोल जाना है, साड़ी याद ने इस तरह की। परमात्मा नूं खोजना है, की खोजना है? समझ दे च आ जाए, समझ दी खोज, अपनी समझ दी खोज परमात्मा दी खोज है। अपनी याद दा परमात्मा तक चले जाना, परमात्मा दे कोल जाना है। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए होए। एक सूफी ते कहंदा है, अब तो याद रफ्तगां की भी पहुँच नहीं, ऐ मेरे खुदा की करा, मेरे शरीर की पहुँच तो है नहीं, तो इत्थे ही खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। पर करा कि मेरी याद भी तेरे तक नहीं जाती, नहीं जाती। तेनों याद करन बैठना संसार याद आउंदा, तस्बीह लैके तेनों याद करन बैठदा परिवार याद आउंदा। हे प्रभु तेनों याद करन बैठदा प्रभुता याद आउंदी, धन याद आउंदा, कारोबार याद आउंदा। बिल्कुल ठीक है। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुँच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां, ऐ मेरे दोस्त तेरी बस्ती इतनी दूर है, इतनी दूर है, मेरी याद नहीं पहुँचती, याद नहीं पहुँचती। इस करके दूरी है, नित्य तो व्यापक है। अपनी समझ की खोज परमात्मा की खोज है। सिमरती का पहुँच जाना परमात्मा तक है, परमात्मा तक पहुँचना है, वरना वो व्यापक है, व्यापक है। और उपरोक्त जिहड़े शब्द कहे जाते हैं, परमात्मा के कोल जाना है, इनू मोटे रूप च ना लेना। परमात्मा की खोज करनी है, इनू किधरे बैरूनी रूप च ना लेना, व्यापक है। अपनी समझ की खोज
परमात्मा दी खोज। हार परियो स्वामी के द्यारे, दीजे बुद्ध विवेक। सामत देव दयाल प्रभ जितों में हरा। अपनी मत दी खोज, अपनी समझ दी खोज परमात्मा दी खोज है। अपनी सिमरती दा परमात्मा तक चले जाना, ये परमात्मा दे कोल जाना। जिहड़े खोजी ने और 10 दिशावां दे खोजदे ने, हर जगह खोजदे ने। खोज खोज के जो उन्होंने मिलता है बिरहा, विछोड़ा। ते विछोड़े दा कम है तड़पाना ते रुलाना। रोंदा है संसार भी परिवार दे विछोड़े च, कारोबार दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च। कौन नहीं रोंदा? सब रोंदे। ਇਹ ਹਨ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਵਰਸਾਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ 18 ਫਰਵਰੀ ਸੰਨ 2005 ਨੂੰ ਇਟਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1934 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਨੂ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੁਜਾਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਲਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਆਕੁਲ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ। उड़ते हुए परिंद की परवाज की तलाश है, गुम हो चुकी जो रूह में उस आवाज की तलाश है। तारीकियों में बरक और संजीदगी तूफान में बज रहा जो अजल से उस साज की तलाश है। इत्थों ही शायद उन्हां दे अध्यात्मिक सफर दी शुरुआत हुई। भरतपुर, मुंबई, नासिक, गोदावरी, तपोवन, जिथे आप जी 3 महीने गुरु मंत्र दा जाप ते पाठ करते रहे, उत्थों होंदे होए फिर झांसी पहुंचे।
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਤੜਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਲਵਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 1957 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਥਾ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। मैं अकेला ही चला था राहे उल्फत में, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1961 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ 1, 2 ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਅਲਵਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। टूटे हुए साज में आवाज बाकी है, पर शिकस्ता में अभी परवाज बाकी है। बुझ चुकी कब की शमा ए मस्कीन, मगर फिर अभी जलने का अंदाज बाकी है। मस्कीन जी दे कोल आत्म अनुभव सी, जिसनू ओ शब्द परमान ते दलीलां राहीं पेश करदे सन। कथनी ते करनी दे सूरमे सन। इसे करके उन्हां दी कथा दा असर जादू दी तरह हुंदा सी। समा जिवें रुक जांदा सी। अज भी जद उन्हां दी गल चलदी है ते अखां भर आउंदियां ने, क्योंकि जो भी उन्हां नूं मिलिया उन्हां दे जादूई प्रभाव तो अछूता ना रह सकिया। चिरागे राह बनेंगे एक दिन नक्शे कदम मेरे, अभी तो मैं गुमराह मालूम होता हूं। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए।
ऐ बंदे तेरे कोल प्रालब्ध छोटी है, परमात्मा दे देण दे च कमी नहीं है, कमी नहीं। तेरी पात्रता छोटी है, अपनी पात्रता वधा, अपना भांडा जो है वड्डा कर। मैनू बचपन दे रुबाइयां लिखण दा शौक सी, 250-300 के करीब ने छपाउण की कोशिश कर रहे हैं। उर्दू दियां ने ते कुछ पंजाबी दियां ने। इस संबंध च मैं पंजाबी की थानू रुबाई सरवण करावां। मैं मंगिया एक फुल तू गुलिस्तां सजाए, मैं मंगिया एक फुल तू गुलिस्तां सजाए, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाए, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाए, मैं मंगा हनेरे च जीवन दी ज्योति, लखां तेरी रहमत ने दीवे जगाए। मैं ते एक फुल ही मंगिया सी, तू बगीचा मेरे हवाले कर दिता। मैं ते एक बूंद तेरे कोल मंगी सी, तू सागर उड़ेल के रख दिता। मैं ते किधरे एक जलदा होया दीवा मंगिया सी, मैनू रस्ता दिस पवे, तू हज़ारां दीवे जला दिते। परमात्मा दा देना सदा ज्यादा है, सदा ज्यादा है, सदा ज्यादा है। मनुख दी पात्रता हर वक्त छोटी है, हर वक्त छोटी है, हर वक्त छोटी है। और थोड़ा मिले भांडा छोटा सी। दरिया ने उस बीबी नूं आख्या गिला ना कर, भांडे वड्डे लैके आ, मैं भर दियां। अपनी पात्रता वधा। जो मैनू नहीं मिलिया वो मेरी पात्रता ही नहीं है, गिला करने की लोड़ ही नहीं है। मैनू नाम रस की प्राप्ति नहीं हुई, मैनू गुरबाणी का रस नहीं प्राप्त होया, अजे अपने आप को योग ही नहीं बनाया। पहले जिवें गुरु कहता उस तरह से बनने की कोशिश करो। तरह तरह की तर्क तो पहले की हुई है। बाणे नाल की होवेगा जी, केस रखण नाल की होवेगा। कौन कहता केस रखो? केस तो रब ने रखे हुए हैं, उन्हें बनाए ने, कोई रखने थोड़ी ने। बाकी तो असी रखांगे, जो कोई धारण करना है धारण करांगे। केस धारण करने थोड़ी ने, तो रब ने दिते, प्रभु की देन है, ईश्वरी देन है। और ये साफ कह दिता है भाई साहब भाई नंद लाल ने, निशाने सखी पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ, कड़ाकार दो काच कंगा बिना। बड़ी कीमती पंक्ति। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। केस ते कोई नहीं कड़ा है, केस ते कोई नहीं कछैरा है, केस ते कोई नहीं, ते कंगा जे विच हैगा। केस ते कोई नहीं, किरपान पाई है, लाड़े भी पा लेने। विआह शादियां च मैं देखिया हर कौम के लाड़े भी पा लेने। भाई नंद लाल कहते लाड़ा ही कोई नहीं, तो इन्हां बरातियां की करिए। केस ही कोई नहीं, कि बाकी चार रहता प्रवान नहीं ने। भाई साहब भाई नंद लाल अगर केस नहीं ने तो बाकी चार रहता धारण कीतियां हुई ने। पंक्ति ध्यान नाल सुनना। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। ये जिहड़ियां बाकी निशानियां ने केसां तो बिना प्रवान नहीं ने। केसां करके इन्हां दी शोभा है, केसां करके ये प्रवान होणगे, उंज नहीं होणगे। कड़ा तो अज सारी दुनिया ने पा लिया, मुसलमाना वीरां ने पाया, क्रिश्चन लोगों ने पाए ने कड़े। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। बिना केसां तो ये जुमला निशानियां, ये चार निशानियां प्रवान नहीं, कबूल नहीं। तू तो निकी निकी तर्क करदा पिया, अपनी पात्रता ते बना। पहले कबूल ते कर, गुरु मेरे नाल अगे है, और गुरु ने जो कुछ मैनू दिता है मेरी भलाई लई दिता है, मेरे अध्यात्मिक विकास लई दिता है। पहले इतना ते भरोसा बना, पहले इतनी ते गुरु दे उत्ते जो है श्रद्धा लिया। जो कुछ मैनू नहीं मिलिया अजे मेरे कोल भांडा नहीं सी, बस इन समझ मेरी पात्रता नहीं सी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज महरामत करन, जिन्हां दी संरचना दी विचार कुछ संगतां दे मंग मुताबक तुहाडे सामने
आरंभ की सी। इंज कह लो मेरा समा समाप्त, मेरी कथन शक्ति समाप्त, मेरी सोचण शक्ति की समाप्ति इन्हां चार लावां दे विचारां की समाप्ति नहीं। ये मैं अर्ज करा क्योंकि वधा ये तो वध है, ये तो वध है। जिथे भी कथा मनुख समाप्त करता है, एक कथावाचक का समा समाप्त होता है, ਉਹਦੀ सोचण शक्ति समाप्त होती है, ਉਹਦੀ कथन शक्ति समाप्त होती है। गुरु का शब्द समाप्त नहीं होता, शब्द की विचार समाप्त नहीं होती। धन गुरु रामदास जी महाराज ने जितनी कृपा की थी, जितनी बख्शिश की थी, थोड़े सामने रखी है। अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च, सुन के निष्कर्म अवस्था नूं तुसी प्राप्त करो, सुना के मैं प्राप्त कर सकां। मैं तुहाडे लई अरदास करां, तुसी मेरे लिए अरदास करो, और इस तरह सारियां दी जीवन यात्रा सफल होवे। बार बार सारियां दा धन्यवाद। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।